और जितना सोच रहे हो ना, जितना है नहीं, ऐसे मैथ्स आप लोग सोचते होंगे कि बहुत टफ चीज है। तो देखिए, मैथ्स टफ चीज नहीं है, आप लोग टफ बना के रखे हैं, तो टफ चीज नहीं है। आप अगर इसको फॉलो कर लेते हैं, इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका मार्क्स एक भी नहीं कटने वाला मैथ्स में। बात याद रखिए, अगर ये आपको ये फॉलो कर लेते हैं, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो हाय, मैं अविनाश शर्मा, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं कि मैथ्स में आप बस 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 बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। 10 दिन बच रहा है, अब एटलीस्ट 10 दिन बच रहा है। तो 10 दिन में आपको फोड़ डालना है। तो कैसे फोड़ना है, क्या अभी तक अब जो आप कर रहे हैं वो आप मत करिए, जो अभी तक आप कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। तो चलिए, तो क्या करना है, तो बस इसको फॉलो करिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए दो ही स्टूडेंट्स हैं, एक जो स्टडी कर रहा है और एक जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है। दो स्टूडेंट होता है, एक है स्टडी करने वाला, एक है स्मार्ट स्टडी करने वाला। तो स्मार्ट स्टडी से ही काम चलेगा, स्टडी से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप साल भर स्टडी किए। अब क्या किए नहीं किए कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आप अब स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी ही लाएगा। देखिए, दो टाइप्स का स्टूडेंट्स है इस बोर्ड को नैया पार कराने में। दो टाइप्स का स्टूडेंट्स है। पहला जो स्टडी अभी भी कर रहा है, स्टडी, तो स्टडी से कुछ नहीं होने वाला है। आप स्टडी यानी पढ़ाई अब करते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब आपको जरूरत है स्मार्ट स्टडी करने का। अब यह स्मार्ट स्टडी क्या होता है सर? देखिए, स्मार्ट स्टडी हम आपको बताते हैं, स्मार्ट स्टडी ही आपको काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप स्टडी करिए बहुत बड़ा, जैसे लोग है ना कि यूट्यूब पे आया, किसी किसी का चैनल उठा लिया, 5-5 घंटा 10-10 घंटा का वीडियो एक ही बार में लगातार लगातार पढ़ते जा। ऐसा अब ऐसा मत करिए, अब ऐसा मत करिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बड़ा बड़ा लेक्चर 10 घंटा का 12 घंटा का जो यूट्यूब पे लेक्चर है उसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। मतलब स्टडी नहीं, बहुत बड़ा स्टडी कर रहे हैं, ऐसा अब वो नहीं होगा। अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी आपको हम बताते हैं कैसे होगा। देखिए, लोग है जो यूट्यूब पर बड़ा बड़ा वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पे बड़ा बड़ा वीडियो देख रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा है, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, और संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, या भूगोल ज्योग्राफी सब पढ़ रहा है अब एनसीईआरटी से। तो अब पढ़ने का समय नहीं है, बस आपके पास कम समय है। तो एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद नोट्स बना रहा है, अभी भी नोट्स बना रहा है, अभी भी नोट्स बना रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बाद पिछले साल का क्वेश्चन बैंक बना रहा है, उसके बाद सैंपल पेपर भी लगा रहा है, तब जाकर रिवीजन कर रहा है। यानी कि रिवीजन करने के पास आपके पास एक भी टाइम नहीं बचने वाला। तो अब आज सुधर जाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। पहला देखिए, स्मार्ट स्टडी क्या होता है। जैसे देखिए, आपका पहले मैथ्स में मेरे भाई, पहले आप क्या करिए ना कि मैथ्स का पहले आप वीक पोर्शन देखिए। मतलब सबसे कमजोर पोर्शन क्या है? बहुत लोगों का कमजोर पोर्शन रहता है त्रिभुज, ट्राइंगल। बहुत लोगों को कम या बहुत समझ में कम आता है। जैसे हो गया थेल्स थ्योरम हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया आपका, दूसरा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो वीक है आपका चैप्टर्स, उसको पहले आप एक बना लो सीरियल वाइज में। जैसे आपका ट्राइंगल वीक है, उसके बाद सर्कल वीक है, उसके बाद मेंसुरेशन जो होता है वो वीक है, जिसमें आपका घन घनाभ या सिलेंडर, कोन, मतलब ये शंकु, ये सब आता है ना, वो आपका मान ले कि बहुत बिग पोर्शन है। तो आप उसको पहले रिवीजन कर लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको देखिए पॉलिनोमियल तो बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा, या दो चार वाला रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन भी आपका बन जाएगा। ट्रीगो में भी कुछ नहीं है, ट्रीगो भी आपका बन जाएगा। तो बन जाएगा, तो वही पोर्शन आप लगे जा रहे लगे जा रहे हो। वाह भाई! तो उस पोर्शन को आप अब मत बनाओ,
देख लेंगे, एक दिन बचेगा तो देख लेंगे। लेकिन अब ना आपके पास टाइम नहीं है, तो अब आप क्या करो कि वीक पोर्शन को देख लो और वीक पोर्शन को देखकर फोड़ डालो। तो वीक पोर्शन क्या है मेरे भाई, तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोल दे कि ट्राइंगल आपका वीक पोर्शन है, तो मेरा वीक पोर्शन क्या है, आपका वीक पोर्शन क्या है, पोर्शन जो है, सॉरी, वीक पोर्शन आपका क्या है और मेरा वीक पोर्शन क्या है। जैसे बड़ा पोर्शन होता है, मान लीजिए हमको ट्राइंगल नहीं आता है, त्रिभुज नहीं समझ में आता है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो नोट्स हम बनाए थे उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो क्या होगा कि जैसे बहुपद आपका सिंपल सा है, तो बहुपद में आपका हो जाएगा। तो अब ये मत करो मेरे भाई, क्या बहुत बड़ा बड़ा नोट्स बनाओ, रिवीजन करने का टाइम आ गया। तो अब रिवीजन करो और फोड़ डालो। जैसे आपका ये पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री में आप टेबल याद कर लो, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू आने वाला ही आने वाला है, ऑब्जेक्टिव में डालता है। यहां से हो गया। अब आपका हो गया दो चार वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन से वहां से डाल देगा, एक ग्राफ तो पक्का डालेगा, एक ग्राफ पक्का डालेगा। तो वहां से ग्राफ देख लो और वहां से फिर एक आध वर्ड प्रॉब्लम भी देख लो, या तो फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना देखो, जो एलिमिनेशन मेथड हो जाए। आपका ब्रजगुणन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो हर साल हमको लगता है पूछ ही देता है 2 नंबर में, तो ये भी देख लो। अब प्रोबेबिलिटी में है तो कार्ड वाला देख लो, जो हम लोग ताश उस खेलते हैं उसका कार्ड वाला भी देख लो। आप ये सिक्का वाला देख लो, हम लोग छक्का जो खेलते हैं डाइस वाला भी देख लो। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब वेरी सिंपल है। अब मान लिया जाए कि आपके कोऑर्डिनेट में दे दिया, तो कोऑर्डिनेट में दूरी सूत्र हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, आपका मध्य बिंदु फॉर्मूला हो गया जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, अब आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ये सब बहुत सिंपल है, तो ये सब देख लो, ये सब